पंजाब के बिल्कुल वस्त में जीटी रोड के साथ ओकाड़ा जिला है। इस इलाके की सोना उगलने वाली जमीनों पर ही मिलिट्री फार्म्स वाक़े हैं, जिनकी मिल्कियत का फौज दावा करती है, जबकि यही जमीनें काश्त करने वाले हारियों के मुताबिक क़याम पाकिस्तान के बाद से कभी इन जमीनों की मिल्कियत फौज को नहीं दी गई। इन हारियों का एहतजाज उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तान में साबिक फौजी आमर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं हो रही थी। मुजारिन की ये तहरीक सन 2000 में शुरू हुई, जब ये मुशर्रफ के दौर में, और मुशर्रफ जब बरसरे इक़्तिदार आया तो उसने पहला काम ये किया कि मुजारिन को जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट पे ले जाएं और उसके बाद इनको बेदखल करके इन ज़मीनों को जो है वो जर्नैलों में तकसीम कर दें। तो अब 29 जून 2000 से ये हमारी तहरीक चल रही है और 8 साल हमने डिक्टेटर की मारें खाई हैं। धरती का सीना चीर कर लोगों के लिए इजनास मुहैया करने वाले सादा लो दहकान को पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान लोग सड़कों पर सीना सिपर देखकर उस वक्त हैरत में पड़ गए जब कई अशरों से जमीनें काश्त करने वाले इन हारियों ने बटाई के बजाय ठेके पर जमीनें काश्त करने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि हकूक मिल्कियत भी मांग लिए। गुज़िश्ता 10 साल से ये इलाका हकूक मिल्कियत के तलबगार हारियों और रियासती अदारों के दरमियान कशमकश का मरकज है और हारियों को सियासी रहनुमाओं से भी बेवफाई का गिला है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों ने 2002-2003 में ये वादा किया था अंजुमन मुजारिन पंजाब के साथ कि जब भी वो इक़्तिदार में आए वो इस लाजवाल तहरीक की जदोजहद को खराजे तहसीन पेश करने के लिए इनकी कुर्बानियों को दुनिया के सामने रिकॉग्नाइज करने के लिए ये मुजारिन की ज़मीनें मुजारिन के नाम करेंगे। लेकिन अफसोस के 2 साल इक़्तिदार में होने के बावजूद ये ज़मीनें अभी तक मुजारिन के नाम नहीं की जा सकी। इस तनाज़े में मिलिट्री फार्म्स की मिल्कियत पर फौज का मौक़िफ़ जानने के लिए फार्म्स के मौजूदा मुंतज़िम हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर शेर आलम ने दफ्तर में 15 मिनट इंतजार कराने के बाद BBC की टीम को कोई बयान या इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। क़याम पाकिस्तान से पहले बरतानवी नौ आबादियाती दौर में उस वक्त की हुकूमत हिंद ने फौज के लिए गल्ले और डेयरी मसनूआत वगैरह की फराहमी के लिए ओकाड़ा की ये हज़ारों एकड़ ज़मीन फौज को मुख्तसर लीज़ पर दी थी। क़याम पाकिस्तान के बाद कभी भी लीज़ की तजदीद बाज़ाब्ता तौर पर नहीं की गई, लेकिन ज़मीनों का कब्ज़ा भी फौज से नहीं लिया गया। ताहम सन 2000 में जब तक उस वक्त की मिलिट्री फार्म्स की इंतज़ामिया ने ज़मीनों की काश्त का इंतज़ाम तब्दील करने की कोशिश न की, ये सारा मामला पुरसुकून अंदाज में जारी रहा। मज़ारीन इस तहरीक के दौरान पुलिस और रेंजर्स की जानिब से रियासती इख्तियारात मसलन मुकदमात वगैरह बनाने के साथ साथ तशद्दुद और बराह रास्त फायरिंग के इल्ज़ामात भी आयद करते हैं। इन मिलिट्री फार्म्स के इलाके में बहुत से लोग ऐसे जख्म दिखाते हैं जो बकौल उनके रेंजर्स की फायरिंग से लगे। बाज़ लोग अपने उन प्यारों के लिए भी नोहा कुना हैं जो बकौल उनके इस तहरीक में जान से गए। हुकाम ने ज़राए अबलाग को भी इस इलाके से दूर रखने की कोशिश की है। इलाके में नवाए वक्त के नुमाइंदे सरवर मुजाहिद के बकौल एक टांग से उनकी माजूरी भी इसी तहरीक के वाक़यात की रिपोर्टिंग का नतीजा है। काफ़ी केसेस मुझे का सामना करना पड़ा, लेकिन असल मसला ये है कि मुजाहिरीन ने कबल गिरफ्तारी जमानतें करवाई थी एक केस में, वो सेशन कोर्ट में मौजूद थे कि रेंजर और पुलिस ने उन पर दावा बोल दिया और उस वाक़े का मैंने आंखों देखा हाल नवाए वक्त में लिखा, जिससे रेंजर और पुलिस जो थी वो तैश में आ गई और उसने मुझे 3 MPU डिटेंशन ऑर्डर होम सेफ्टी के हुक्म पर पकड़ लिया, घर से उठाया और घर से चौक तक, पहले सनमा चौक तक मुझे पुरतशद्दद तरीके से मारा गया और नामालूम मकाम पर ले गया, आंखों पर पट्टियां बांध दी। ओकाड़ा से शुरू होने वाली इस तहरीक के कायदीन के दावे के मुताबिक मालिकाना हकूक की यह तहरीक अब ओकाड़ा से आगे पंजाब भर के मिलिट्री फार्म्स तक फैल चुकी है। मालकी या मौत के नारे से शुरू होने वाली ये तहरीक अभी जारी है। 10 साल गुजरने के बाद मज़ारीन का कहना है कि अब वो इन ज़मीनों के मालकाना हकूक के लिए अपनी जदोजहद को जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें मज़ीद जानों की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अली सलमान, BBC, लाहौर।